नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का जो चैप्टर दूसरा है गद्य खंड का बाल गोविंद भगत उसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी और इस चैप्टर में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनकी संस्कृति और सामूहिक चेतना के बारे में वर्णन किया है। इसका सार मैं आपको स्क्रीन पर प्रस्तुत करूंगा। पाठ आप लोग पुस्तक से अपने घर में अध्ययन कर लेंगे। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से कोई सन्यासी है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। साथ ही हमें ग्रामीण जनजीवन की झांकी भी दिखाई गई है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी एक गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर रही होगी। बाल पके थे। कपड़े के नाम पर वे सिर्फ एक लंगोटी धारण करते थे। सर्दी के मौसम में एक कंबली यानी छोटा सा कंबल ओढ़ लेते थे। राम नामी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और बहू थे। वे खेतीहर गृहस्थ थे। झूठ, छल प्रपंच से दूर रहते थे। दो टूक बातें करते। कबीर को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते। अनाज पैदा कर कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे आते और वहाँ से जो मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो जाते। धान रोपनी के समय में उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते। रोपनी वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। कार्तिक, भादों, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद भगत सभी को अपने गायन से शीतल करते यानी उन्हें ठंडक प्रदान करते थे। बाल गोविंद भगत आदमी थे, भक्त आदमी थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका एकमात्र पुत्र मरा। वे रुदन के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा को मिल गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। वे आगे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। अपनी पतोहू द्वारा अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहते हैं। बहू की बहुत प्रकार से मान मनुहार करने के बाद भी वे अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे विधवा विवाह के समर्थक भी थे। ये इस पाठ का सार है। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के व्यक्तित्व के अनुरूप शांत रूप से हुई। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद वे गंगा स्नान करने जाते। बुखार, लंबे उपवास करके भी वो मस्त रहते थे, लेकिन बुखार में भी नेम व्रत न छोड़ते। 2 जून की रोटी खाते। गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी, अंत समय में बीमार पड़कर वे रामनामी परंपरा को प्राप्त हुए। भोर में उनका गीत सुनाई न पड़ा तो लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद स्वर्ग सिधार गए हैं। ये इस पाठ का सार है। बाल गोविंद के व्यक्तित्व के द्वारा लेखक ने समाज की कई कुप्रथाओं पर प्रहार किया है। इसके प्रश्नोत्तर पर डिस्कस कर लेते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत पूरे गृहस्थ थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार करते थे। वे किसी चीज़ का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। उनके सिर पर साधु
एक टोपी रहती थी, साधु संतों जैसी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। कमर पर लंगोटी रहती थी, मस्तक पर रामानंदी तिलक चमकता था, गले में भी तुलसी की माला धारण किए रहते थे। अपने व्यवहार और आचरण में भी साधु तुल्य थे, इस कारण से वे साधु कहलाते थे। ये भी साथ में आप जोड़ देंगे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उनकी सेवा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि एक बूढ़े आदमी को अकेले रहना पड़े, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी की देखभाल, भोजन व्यवस्था, बीमारी में सेवा आदि करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए भी भगत जी की पुत्रवधू उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपने बहू से भी बेटे की मौत का उत्सव मनाने को कहा। उनका मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसलिए इस अवसर पर हमें खुशी मनानी चाहिए। किसी की मृत्यु पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय देते हुए पुरानी परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया। और विलाप करती हुई पुत्रवधू को समझाया कि गृहिणी आत्मा अपने प्रियतम से परमात्मा से मिलने जा रही है, तो इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो इसमें भगत जी जो थे 60 से ऊपर के रहे होंगे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था। उनका रंग गोरा था। आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। बाल पक चुके थे। वे केवल एक लंगोटी पहनते थे। चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे, केवल लंगोटी पहनते थे। जाड़े में एक कंबल जरूर लपेटते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था। वे हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वह तड़के ही उठ जाते और स्नान करने के बाद गाना गाते थे। स्वयं को साहब का सेवक, साहब यानी कबीर, और अपनी हर वस्तु को साहब की मानते थे। वह झूठ नहीं बोलते थे, स्पष्ट भाषी थे। इस प्रकार से वह हर अहंकार और मोह से मुक्त थे। गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वह सच्चे संत थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों रही? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए रही क्योंकि किसी भी मौसम में, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे प्रातःकाल 4 बजे उठते और 2 मील पैदल चलकर नदी में स्नान करने जाते। वहाँ से लौटने के बाद वे पोखर के किनारे पर बैठकर भजन गीत गाते। उनकी इस नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे और किसी भी बाधा के कारण उनकी इस दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता था। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के गायन में एक ऐसा जादू का असर होता था, उसके जादू से खेतों में काम कर रही महिलाओं के होंठ अनायास थिरकने लगते थे। उनके गीतों को सुनकर रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः तेज गति से चलने लगती थीं। रात में भी लोग उनके गानों पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इससे पता चलता है कि लोग उनके मधुर गायन से खुश होते थे। भगत के मधुर गायन में कलाकारी का प्रदर्शन या लोगों को प्रभावित करने की लालसा नहीं थी। वह तो एक भक्त हृदय की भावुक पुकार थी जो श्रोताओं को पुलकित और आनंदित किया करती थी। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत
उन मान्यताओं का किस तरीके से विरोध करते हैं, उनका उल्लेख करना है। तो बाल गोविंद भगत कभी भी किसी अन्य की चीज़ को बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं करते थे। पाठ में पढ़ोगे आप तो पाठ में दिखाई देगा कि वे किसी के खेत में शौच करना भी उचित नहीं मानते थे। वे किसी को भी स्पष्ट तरीके से बोल देते थे। अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया, बल्कि गा गा कर खुशी मनाई थी। अपनी विधवा पुत्रवधू की उन्होंने दूसरी शादी करने का प्रस्ताव रखा था। इन सभी प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। धान की रोपाई के समय समूचे मोहल्ले को भगत लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। जब वे धान की रोपनी के समय गाते तो आषाढ़ का महीना उस समय चल रहा होता था और रिमझिम वर्षा हो रही होती थी। गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे होते थे। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में कीचड़ से लथपथ धान रोप रहे होते थे। तो वे इस समूचे माहौल को गीत गाकर प्रभावित करते थे। मेड़ों पर खड़ी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती थीं। हलवाहों के पैर भी थिरक कर चलने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां तालबद्ध तरीके से रोपनी में मशगूल हो जाती थीं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। बाल गोविंद भगत खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में जाते थे। वहाँ उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। वे किसी की मौत को शोक का कारण नहीं बल्कि उत्सव के रूप में लेते थे और कभी उन्होंने सामाजिक परंपराओं का कड़ाई से अंधानुकरण नहीं किया। अपनी पुत्र वधू से उन्होंने अपने मृत बेटे के शरीर को आग दिलवाई, जो कि सामाजिक परंपरा के विपरीत था। इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि उनकी कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? वे कबीर के उपदेशों से अच्छी तरह से प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने उनको जीवन में उतार लिया होगा, मन वचन कर्म से उनको अपना लिया होगा, इसलिए उनकी कबीर पर अगाध श्रद्धा रही होगी। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? क्योंकि आषाढ़ के महीने में तेज बारिश होती है जो खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। इस महीने में किसान धान की रोपनी करते हैं। धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण काम होता है। यह काम जितने लगन से किया जाए फसल उतनी ही अच्छी होती है, इसलिए इस काम को गीत संगीत से भरे हुए माहौल में किया जाता है। ऊपर की तस्वीर से यह माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु की पहचान पहनावे के आधार पर करना गलत होगा। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए आचार विचारों की शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ उसके बाहरी रंग रूप और उसके स्वभाव आचरण से हम उसके साधु होने की पहचान नहीं कर सकते। उसके लिए संयमी, सत्यवादी, परोपकारी, सांसारिक सुखों की लालसा न करने वाला, आडंबर रहित, अपरिग्रही, अहंकार शून्य और ज्ञानी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या गृह त्यागी, सामान्य वेशभूषा में रहे या साधुओं जैसी वेशभूषा में, वही सच्चा साधु कहला सकता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे? भगत के बेटे की मृत्यु इस बात को सिद्ध करती है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं। वह अपने मंदबुद्धि बेटे का विशेष ख्याल रखते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु पर वह शोक नहीं मनाते। वह अपनी पुत्र वधू से भी खुशी मनाने के लिए कहते हैं। बड़ी साध से उसके विवाह की भी कल्पना करते हैं, पुनर्विवाह की, और वह पुत्र की मृत्यु को आत्मा के परमात्मा से मिलन का अवसर बताते हैं।
और पुत्र वधू को भी समझाते हैं कि इस अवसर पर उसे रोना नहीं है बल्कि उत्सव मनाना है। तो इससे पता चलता है कि मोह और प्रेम में यही अंतर होता है। मोह में हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे गुणों को याद करके रोते रहते हैं, और जब हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रति अपने सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करने के बाद उसकी मृत्यु पर बहुत ज़्यादा शोक नहीं करते। इस तरीके से ये बाल गोविंद भगत जो चैप्टर था, आप लोगों को इसका सार और प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।